जय श्री कृष्णा। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा। आज हम वर्णन करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसको कामिका एकादशी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। एकादशी हिंदू धार्मिक मान्यताओं में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन पूरी तरह से इस जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। श्रावण मास में ही श्री हरि की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन दीनहीन असहाय लोगों को दान देने तथा भगवान नारायण की उपासना करने से उपासक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में कामिका एकादशी यहाँ बाय मिस्टेक 24 है, लेकिन 25। साल 2025 में कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई 2025 को दोपहर 12:12 से होगी और इसका समापन 21 जुलाई 2025 को सुबह 9:38 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का महत्व है, इसलिए उदया तिथि के हिसाब से कामिका एकादशी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। कामिका एकादशी का महत्व। कहा जाता है कि कामिका एकादशी के दिन व्रत रखने और दीनहीन असहाय लोगों को दान देने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। चतुर्मास में पड़ने वाली कामिका एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। मान्यताओं के अनुसार यह एकादशी अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्रदान करती है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। एकादशी पर दान का महत्व। सनातन परंपरा में दान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल मानवीयता के विकास का एक माध्यम है, बल्कि आत्मिक उन्नति का भी एक प्रमुख साधन है। दान का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों को अपनी संपत्ति, समय या सेवा देना। मान्यता है कि दान में व्यक्ति के पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दान की महिमा को दर्शाने वाली कई शास्त्रीय ग्रंथ हैं। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने दान को 3 प्रकारों में विभाजित किया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक दान वह है जो बिना किसी प्रत्युपकार की इच्छा के उचित समय और स्थान पर योग्य व्यक्ति को दिया जाए। इस प्रकार के दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है, दानम एकम कलौ युगे। इसका अर्थ है कि कलयुग में केवल दान ही ऐसा कार्य है जो व्यक्ति को पवित्र और उन्नत बना सकता है। सनातन धर्म में दान का महत्व केवल व्यक्तिगत उन्नति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की सामूहिक उन्नति और कल्याण के लिए भी आवश्यक है। दान से मनुष्य अपने अंदर करुणा, प्रेम और परोपकार की भावना का विकास करता है, जो अंततः उसे मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। श्रीमद् भगवद गीता में दान के महत्व के उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्वेव पावनानि मनीषिणान्। अर्थात
यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीनों कर्म त्यागने योग्य नहीं है, बल्कि इन्हें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मनीषियों को पवित्र करते हैं। कामिका एकादशी पर करें इन चीजों का दान। कामिका एकादशी का दान बड़ा महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर अन्न और भोजन का दान सर्वोत्तम है। कामिका एकादशी के पुण्यकारी अवसर पर नारायण सेवा संस्थान की दीनहीन, असहाय, निर्धन बच्चों को भोजन दान करने के प्रकल्प में सहयोग करके पुण्य में भागी बने। और अब हम कामिका एकादशी की व्रत कथा कहेंगे। ये व्रत कथा शुरू करने से पहले जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री हरि अवश्य लिखें। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी को श्रेष्ठतम व्रतों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो कामिका एकादशी का विधि व्रत रखकर आप भगवान के समक्ष उस कामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु आपकी कामना को जरूर पूरा करते हैं। ये भी माना जाता है कि कामिका एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश हो जाता है। कामिका एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु के गदाधारी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। विधि कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। व्रती व्यक्ति प्रातः स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान करना चाहिए। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल करें। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध, अक्षत यानी कि अक्षत, इंद्र, जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाएं। धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाएं। इसमें भगवान श्रीधर को मक्खन, मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान को नमस्कार करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, जाप, कथा, आरती अवश्य करनी चाहिए। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप ये कथा सुनकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य सुनें। यदि निर्जल व्रत कर रहे हैं तो सर्वोत्तम है, अन्यथा फलाहार ले सकते हैं। रात में भगवान का ध्यान व भजन कीर्तन करें। कोशिश करें कि एकादशी की रात जागरण करें। अगले दिन स्नान करने के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इसके बाद ही स्वयं भोजन करें। दशमी की रात से लेकर द्वादशी के दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी की चुगली और निंदा न करें। प्रभु भक्ति में लीन रहें। कथा कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास्य महात्म्यम भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्यम है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख, चक्र, गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों के डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। व्रत के पीछे क्या है कथा? एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण में से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने पर मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बताएं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदा श्रेणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाले रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। बोलिए श्री हरि की जय। जो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।